दोस्तों, नमस्कार। आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बात पर मुझे बात करनी है। और ज़माना आप लोग देख रहे हैं कितनी जल्दी से आगे बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज़रूरी है, मैं एक टीचर रह चुकी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि बच्चों को संभालना, उनको संस्कार देना कितना मुश्किल होता है, वो भी आज के ज़माने में। हम लोगों का तो ज़माना बहुत अच्छा था, हम लोग पल गए, हमारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, आप सबको भी हम सबको भी, तो हम लोग पल के बड़े हो गए। कहीं कुछ नहीं था ये सब जो आज आप लोग देखते हैं, उलपटांग बातें सुनते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। हम सब प्यार से खेलते थे, मोहल्ले में पड़ोस के सब लड़के लड़कियां आपस में खेलते थे, खाते थे, पीते थे, पिकनिक करते थे। हमारे पेरेंट्स को चिंता ही नहीं रहती थी कि हमारी लड़की कहाँ है, किसके घर में है। इतने मस्त दिन थे हम लोगों के। लेकिन आज के ज़माने में मैं समझ सकती हूँ, हर पेरेंट्स को अपनी बच्ची का, अपने बच्चे का बहुत चिंता रहती है कि वो किस संगत में है, उसके कैसे दोस्त हैं। तो ये सबसे पहला फ़र्ज़ हम पेरेंट्स का बनता है। क्योंकि मैं टीचर रह चुकी हूँ तो मैं जानती हूँ, मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते थे, कंप्लेन करते थे, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा मेरी बात नहीं मानता है, आप समझाइए। तो वो ध्यान से सुनता है, टीचर की बात बहुत ध्यान से सुनता है और मानता भी है। तो मैं हर पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों को पहली बात डांटिए मत। उनकी किसी भी गलती पर उसको डांट से काम मत लीजिए, मारिए मत, उसको समझाइए। और शुरू से, बचपन से, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको समझाइए, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते हैं, अगर तुम ऐसे करोगे तो लोग तुमसे बात नहीं करेंगे। किसी भी तरह से आप लोग तो पेरेंट्स हैं, समझ सकते हैं। तो बच्चे को समझाने की कोशिश करिए, उसको डांट या मार से हम नहीं समझा सकते हैं, बच्चा और बिगड़ सकता है। क्योंकि बच्चे में भी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ये पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते हैं। जैसे चार लोग आ जाएंगे घर में, उनके सामने आप बच्चे को डांटेंगे, क्यों? बच्चे को बुरा लगता है। आपको शायद एहसास नहीं होगा लेकिन बच्चे को बहुत बुरा लगता है कि मम्मा ने या पापा ने हमको चार लोगों के सामने डांट दिया। बच्चे में अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है और बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमको उस समय नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद आप समझाइए, चार लोगों के से अलग हट के बच्चे को ले जाइए, उसे समझाइए कि बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, गलत बात है। तुमको सब लोग बुरा कहेंगे, अंकल आंटी कहेंगे, इसको कुछ भी नहीं आता है, ये गंदा बच्चा है। किसी भी तरह से हम उसको बचपन से समझा सकते हैं। और ये काम हम पेरेंट्स का है, क्योंकि घर बच्चे की पहली पाठशाला होती है। लोग टीचर्स को दोष देते हैं, नो, पेरेंट्स को ही बच्चे को संस्कार देना पड़ेगा। और तब वो धीरे 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 सीखता जाएगा और तब उसमें अच्छे संस्कार आएंगे। सुबह उठ के मम्मा पापा को प्रणाम करो, मम्मा के पैर छुओ, पापा के पैर छुओ, भगवान को नमन करो, भगवान की पूजा करो। ये हमारे सूर्य भगवान हैं, उनको हाथ जोड़ो। कोई अंकल आंटी आते हैं, उनको प्रणाम करो और उनको बिठाओ अच्छे से, आदर के साथ। ये सब हम घर से ही सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। और कोई भी है, कोई भी बच्चा आ रहा है, उससे शेयर करना सीखो, अपनी चीज़ें उससे शेयर करना सीखो। क्योंकि ये सब हम बच्चे को बचपन से नहीं सिखाएंगे तो बड़े होके बच्चे नहीं सीखेंगे। हम सोचते हैं बड़ा होगा सीख जाएगा, अरे बड़ा होके क्या सीख जाएगा? बड़ा होके तो उसको जो बनना है बन रहा है। आप बचपन से उसकी अच्छी आदतें शुरू से ही उसको अच्छी चीज़ें सिखाइए। कोई भी बुरी उसकी आदत हो, जैसे ही देखिए, अब जैसे छोटे बच्चे हैं, मम्मा को मारते हैं, पापा को मारते हैं, तो उस समय तो हमको हंसी लगती है, हाँ 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 मार रहा है, हंसी। वही आदत धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो बच्चा बिगड़ जाता है। फिर मम्मा को चप्पल फेंक के मारता है, फिर पापा को जूता फेंक के मारता है। उस समय बुरा लगता है हमको, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना। तो आप छोटे से ही, जैसे ही वो, क्योंकि बच्चा साल भर के बाद सब समझने लगता है, हर चीज समझने लगता है। आप ये मत सोचिए कि बच्चा नहीं समझता, साल भर के बाद वो एक एक बात आपकी समझता है और एक एक बात सुनता है।
और बच्चे जैसे देखते हैं घर में वही आदत अपने में पनपाते हैं, वही आदत उनमें आती है। तो आप लोग भी घर का माहौल अच्छा रखिए, बच्चे को बचपन से, क्योंकि वो तो चिकनी मिट्टी के घड़े हैं, चिकनी मिट्टी है, उनको आप जैसा बनाएंगी वैसा बन जाएगा। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, अपने बच्चों को शुरू से अच्छे संस्कार दीजिए, भगवान की पूजा पाठ करना सिखाइए और सबका आदर करना सिखाइए, सभी बड़ों को इज्जत के साथ पेश आएँ बड़ों से, और अपने जो भाई बहन हैं या जो उनके फ्रेंड्स सर्कल है उनसे शेयर करना सीखें, उनके साथ अच्छे से खेलें। तो अगर हम बच्चों को शुरू से ही अच्छी शिक्षा देंगे तो ज़रूर हमारा बच्चा बहुत अच्छा निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ बताने वाली हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखा करिए और सब्सक्राइब किया करिए, लाइक शेयर कमेंट्स दिया करिए और कमेंट्स बॉक्स में बोला करिए, बताया करिए कि मेरी ये बातें आपको कैसी लगी। सो बाय बाय।